तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी क्या लगती है? ताकत सर यही है कि आई थिंक ये ताकत भी है और यही कमजोरी है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। समर्थ ने भी हाल ही में कहीं बोला था जी कि हाँ, जो अभिषेक ने बोला वो सच था जी। और उनका रिलेशनशिप ईशा के साथ टूटा। ये हकीकत बनते हैं वो लफ्ज जो दर्द में निकले, मत सता उतना कि मुंह से सिर्फ बद्दुआ ही फिसले। कहा था ना जो मेरा हाल है वो एक दिन तेरा भी होगा, छोड़ जाएगी तुझे भी एक दिन, अभिषेक के अल्फाज ने लिख ले। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं वापस आऊँ तब मैं 21 फ्लोर लिफ्ट में जाऊँ, ना कि स्टेयर्स से। पर मनारा, आयशा, खानजादी, अगर मौका मिला जो एक इंसान बोले मैं प्यार के लिए रेडी हूं और तुम भी प्यार के लिए रेडी हो, इनमें से किसके साथ प्यार करना चाहोगे? मैं सर आपने मैनिफेस्ट किया कि ईशा और समर्थ का टूटे कि आपको यकीन था टूटेगा? दो डिफरेंस है। वो यकीन था सर। हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं अपने बड़े भाई के साथ सिद्धार्थ कनन सर के साथ। और अगर आपको पसंद आया हो, मुझे पता है आपको हम दोनों की जुगलबंदी और इंटरव्यूज हमेशा पसंद आते हैं और मैं कमेंट्स भी चेक करता हूँ एक्चुअली में कि क्या क्या कमेंट्स आए हैं और मैं प्रॉपर देखता हूँ बैठ के। तो प्लीज़, और सच में ये रूह से जो भी बोलते हैं रूह से बोलते हैं और पार्शियल तो है ये मेरे लिए। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरी शेर व शायरी को भी शेयर करें। मैंने यहाँ पे एक्सक्लूसिव दिया है। और प्लीज़ सिद्धांत कनन सर के चैनल को सब्सक्राइब करके और बहुत सारा प्यार बरसाएं। खतरों के खिलाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट लोग कहते हैं फिजिकल फिटनेस है। जी। मैं कहता हूं ये वाली ताकत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस से। जी। वो कौन से मोमेंट्स रहे लाइफ में जो तुमने कहा है जिंदगी ने मुझे स्ट्रांग बनाया खतरों में आने के लिए? जिंदगी के मोमेंट्स। जी सर, स्टार्टिंग में बोला था मत लेके जाओ मुझे, वहां में पहले क्वेश्चन आप ऐसा पूछ लेते हो। जो दिल से बोलो, क्योंकि मैं सच्चाई में बिलीव करता हूं। मैं जानता हूं तुम कैसे हो। हम सच्चाई हम बाहर ही अभी बात कर रहे थे तो इन्होंने बोला मेरे को कि तू जिंदगी से लड़ लिया तो ये तो क्या ही है। पर सर एक्चुअल में वो है कि जो मैंने आपको बाहर ही बताया कि वो वाला जो जोन है ना, वो दिल वाला, उसको मैं ख़त्म करना ही नहीं चाहता। उसको अंदर रख के वही मैं अपनी स्ट्रेंथ बना लेता हूँ, उसको मैं अपनी पावर बना लेता हूँ। उसको मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो फियर था वो मैंने बिग बॉस में देख लिया और उसको फील कर लिया, उससे निकल लिया। तो ये वाला भी कर लेंगे। खतरों के खिलाड़ी थोड़े बहुत वहाँ बने थे, यहाँ पे पूरे बन जाएंगे। तो बस प्रे करो सर, अच्छा करो और जीत के आओ। इस बार ट्रॉफी के साथ बैठे हो हम लोग। मैं ये कहता हूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा इमोशनल एस्पेक्ट, और मैं बिलीव करता हूँ कभी कभी नहीं खत्म होना चाहिए। जी राइट? जी जी। तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी क्या लगती है? ताकत सर यही है कि आई थिंक ये ताकत भी है और यही कमजोरी है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ चीज़ों को लेके। तो वो मेरी ताकत भी बन जाती है कि यार, क्योंकि वो फिर मेरे को ज़्यादा काम करने में मजबूर करती है। ज़्यादा मैं और काम करता हूँ और फोकस हो जाता हूँ और वही मेरे को कमज़ोरी बना देती है, क्योंकि इमोशनल हो गया तो मैं टूट जाता हूँ उस चीज़ को लेके। बाकी चीज़ों को लेके तो मैं फोकस हूँ बट उस चीज़ में मैं टूटने लग जाता हूँ। बट आई थिंक मेरा ये नेवर गिव अप वाला जोन जो अभी तक मैंने बिग बॉस में अपने रियलाइज़ किया है कि मैं गिव अप नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक टाइम पे 2 हफ्ते तक घर में अकेला था और मैं बाहर निकलता था और मैं देखता था कि मेरे साथ कोई बात करने वाला तो है नहीं, तो मैंने उस टाइम गिव अप नहीं किया। तो आई थिंक मैं यहाँ पे भी गिव अप तो नहीं करूँगा और अच्छा परफॉर्म करूँगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं बहुत पार्शियल हूं तुम्हारे साथ। ये सच तो में, ये है कसम से। पर मैं कहता हूं कि बिग बॉस से पहले भी, जी। हालांकि मैंने तुम्हारे सीरियल्स देखे नहीं थे जी बिल्कुल, सर। एक कनेक्शन हुआ जी क्योंकि मुझे लगा कि ये दिल वाला बंदा है। जी एंड दैट्स व्हाई आई एम ओपन अबाउट बीइंग पार्शियल। तुम सही हो गलत वो अलग स्टोरी है, वो मुझे घुसना ही नहीं है, बट आई एम कनेक्टेड विथ यू फॉर दैट। मैं शालीन से बात कर रहा था। जी जी। उसने बोला कि मैं जा रहा हूं शो में क्योंकि अभिषेक ने मुझे बोला है, और अभिषेक कहता है मुझे वहां प्यार पाना है, मेरी सेटिंग करवा देना। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हूं भाई। जी अभिषेक खानजादी, अभिषेक आयशा, जी।
और यहां पे अभिषेक चाहता है उसकी सेटिंग हो वहां पे। क्या हो रहा है भाई, समझाने बड़ा कंफ्यूज हूं भाई लाइफ में। हाँ जी सर, मैंने ही शालीन भाई को, मैं तो साइन करने से पहले मैं बोलता था कि शालीन भाई प्लीज साइन कर लो यार, मैं भी कर लूंगा, थोड़ा तो मोटिवेट करो। अंकित भाई को भी बोलता था, तो अंकित भाई का तो शो आ गया, तो शालीन भाई का भी शो आ रहा था। फिर मैं साइन करने के बाद मैंने इनको बोलना फिर से स्टार्ट किया, भाई मैंने तो साइन कर लिया, प्लीज आप भी कर दो यार प्लीज। जिम में रोज बोलता था मैं इनको, कॉल पे बोलता था। फिर ये कह रहे थे हाँ जा रहा हूँ कल मीटिंग करने, कराऊंगा साइन। मैंने कहा ठीक है। फिर शाम को बोलते कराया साइन मैं कहा हैं, कहते हाँ जा रहा हूँ परसों वीज़ा लगवाने। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने बोला, मैंने कहा यार शालीन भाई यार रोमेनियन लड़की है ना, मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं है, बस ट्रांसलेट कर देना। मुझे लगता है कि मैं उनको बताऊंगा कुछ और, बोल कुछ और देंगे, अपनी अपनी सेटिंग करके निकल लेंगे। पर एक चीज मैं बोलूं, शालीन पे भरोसा मत रखना इस बात में भाई। पता चला तुमको बोल दिया वो लड़की को सिस्टर सिस्टर सिस्टर, ही वांट्स सिस्टर लाइक यू, सिस्टर ब्रदर तो तेरे को मान लेना ना भाई। ये वर्ड अगर सुने शालीन से तो कान। और मैं उनको बोलूंगा कि आप सिस्टर सिस्टर क्या कर रहे हो, अरे नहीं मैं बोलूँ कि आप मेरी सिस्टर हो प्लीज इसकी। ऐसे बोल देंगे, वो फंसा देंगे वहां पे भी मेरे को। पर तेरे लाइफ में क्या हो रहा है जी, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ जी। तेरा इश्क खानजादी के साथ है कि नहीं? मेरा सर किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं? नहीं 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 नहीं, मेरे फ्रेंड्स हैं। मैं जिसके साथ गाना कर लेता हूँ वो, मैंने सुना था ये कि एक्टरों के साथ ऐसा होता है कि फिल्म कर ली तो नाम जुड़ गया, फील भी कर लिया अब तो। फिर आयशा के साथ भी कुछ वैसा नहीं? पहले मनारा के साथ गाना आया, मैं क्या कैसे कैसे आप अभी, चलो अभिनारा एक हैशटैग लोगों को पसंद आता है उतना ओके है, बट आप एक रिलेशनशिप वाला जोन नहीं करे। फिर आयशा, फिर खानजादी के साथ तो चलो मैं उसको पसंद तो ऑब्वियसली करता हूँ अभी भी, ऐसे मैं आयशा को भी पसंद करता हूँ, मनारा को भी पसंद करता हूँ, पर मैं उस जोन में नहीं हूँ कि हम रिलेशनशिप में हैं या तू मेरी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वैसी वाइब्स ही नहीं आई। मतलब सारे ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं, मैं भी हूँ, बाकी भी हो गए हैं कि चलो काम पे ध्यान देते हैं, तो सब काम पे ध्यान दे रहे हैं सर। पर मनारा, आयशा, खानजादी, अगर मौका मिला जो एक इंसान बोले मैं प्यार के लिए रेडी हूं और तुम भी प्यार के लिए रेडी हो, इनमें से किसके साथ प्यार करना चाहोगे? मैं सर रेडी नहीं हूँ। अभी तो बोल रहे थे रोमानिया में सेटिंग करनी है तुम्हारी यार, कान पकड़ के खींचूंगा मैं तुम्हारा। अरे वो तो सिर्फ फन हो रहा है ना 50 दिनों का। तो रोमांस में यहाँ पे भी फन होता है ना, अगर खानजादी के साथ वो रोमांस और फन भी हो सकता है। ये जो 3 नाम लिए ना, मैं इसमें फन हो ही नहीं सकता इस टाइम। क्यों रे? अगर मैंने कोई आंसर दे दिया तो इधर बवाल मच जाएगा। मैं आंसर नहीं दे सकता। तीनों में बवाल मचेगा कि तुम्हारे साथ बवाल मचेगा? चारों में। चारों में आपस में बवाल मचेगा। सबके हैशटैग्स हैं ना सर, फैन पेजेस हैं तो, और ऐसा नहीं है। अगर होता, मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं अपना रिलेशनशिप ओपनली बताता हूँ सर, अगर मैं हूँ तो मैं बता दूंगा, ऐसा मैं छुपाऊँ। और उसको भी बोलूँगा कि बताना है मेरे को तो रहना है तो बताऊंगा मैं भाई। फिर तो मैं इंस्टा पे स्टोरी लगाऊंगा दिल लगा लगा के बड़े बड़े, और शायरियां बोल दो। और मैं शायरियां तो सैड ही निकलती हैं सर। मैंने एक शायरी लिखी है, सुनाऊं क्या? प्लीज सुनाना यार, तेरा भाई है ना, बोलना, मजा आता है। पर वो सिचुएशन बेस्ड सी लग रही है इसलिए मैं बोल नहीं रहा। अरे बोलो यार, अभी तुम हर चीज सोच के बोलो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत जानते हो क्या है? क्या है पूछो। अरे पर अभी तुम दिल से बोलते हो तुम भाई। नहीं, मैं हर चीज में मानता हूँ आपकी, बट बात क्या है कि चलो मैं सुना देता हूँ कि हकीकत बनते हैं वो लफ्ज जो दर्द में निकले, मत सता उतना कि मुंह से सिर्फ बद्दुआ ही फिसले, कहा था ना जो मेरा हाल है वो एक दिन तेरा भी होगा, छोड़ जाएगी तुझे भी एक दिन, अभिषेक के अल्फाज में लिख ले। मुझे याद है ये। तो मैं डंके की चोट पूछना चाहता हूँ। समर्थ ने भी हाल ही में कहीं बोला था जी कि हाँ, जो अभिषेक ने बोला वो सच था जी, और उनका रिलेशनशिप ईशा के साथ टूटा जी और उन्होंने कोट अनकोट आपके बारे में बोला कि आपने यही बोला था और वही हुआ था। जी सर। आपको मालूम था ये होने वाला है? पता नहीं कैसे। मतलब मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मैंने बोला, लिखा हुआ ही सेड इट एंड ही मेंट इट। ही सेड इट पे मैं बोल रहा हूँ कि बाहर जाएगा छोड़ देगी वो, और ही मेंट इट पे समर्थ बोल रहा है कि मैंने उसको फोन किया। मैंने जब पहली बार वीडियो देखी ना, मेरे गूज बम्स आ गए। मैंने कहा यार अभिषेक तू इतना सच कैसे बोल सकता है? तभी वो लाइन है कि हकीकत बनते हैं वो लफ्ज जो दर्द में निकले, मत सता उतना कि मुंह से सिर्फ बद्दुआ ही फिसले, कहा था ना जो मेरा हाल है वो एक दिन तेरा भी होगा, छोड़ जाएगी तुझे भी एक दिन, अभिषेक के अल्फाज में लिख ले। तुमने समर्थ को फोन किया उसके बाद? जी, मेरी बात हुई थी। मैं उसको बोला कि भाई ये जोन अलग है, इससे निकल जितना जल्दी हो सकता है। नहीं, पर जब ब्रेकअप के बाद भी आपने उनको फोन किया?
मेरी उसी दिन बात हुई थी सर, जिस दिन उसने वो बताया ना, वही बात थी। उसके बाद हम मिले हैं, बट हमने उस बारे में बात नहीं की। जैसे मीटिंग हुई थी तब मिले थे, 2 दिन पहले भी मीटिंग जब अंडे मॉल की थी तब मिले थे। फ़ोन पे बात नहीं हुई। अभी फ़ोन करूँगा, वो बैकआउट कर गया ना, उसके इंजरी हो गई है तो इसलिए। बट एक चीज़ है कि इस इंसिडेंट के बाद, ईशा के ब्रेकअप के बाद जो समर्थ के साथ हुआ है, आप और समर्थ और क्लोज हो गए हो, हार्ट टू हार्ट? नहीं, मतलब सर सच बोलूं, अंदर भी मैं बहुत क्लोज था उसके साथ, वो भी मेरे साथ क्लोज था, बट वो सिचुएशन ऐसी थी कि हम, ऑब्वियसली वो अपनी प्रेजेंट के बारे में क्यों सुनेगा मुझसे? उस वक्त कोई नहीं सुनता है। कोई भी नहीं सुनेगा। उनको है लगता ना? है कि भटका रहा है, हाँ, बहका रहा है। जो भी चीजें थी, है ना। पर बाहर भी आके क्या, फिनाले पे भी उसने मेरे को हक किया और मेरे को बोला कि भाई तू जीतेगा तो दिल से बहुत खुशी होगी। मैंने उसको बहुत बार पब्लिकली सॉरी बोल दिया उस थप्पड़ के लिए कि भाई वो पता नहीं कैसे हो गया, बट जो तेरी भी हरकतें थी वो नहीं थी, कि मतलब बहुत गलत था तू भी। तो हाँ, मतलब यही है कि जब भी मिलते हैं तो अच्छे से मिलते हैं और अच्छी वाइब करते हैं, होली हो कुछ भी हो, फेस्टिवल। दो चीजें होती है, एक होता है मैनिफेस्टेशन, मालूम है वो क्या होता है? जी। मैनिफेस्ट मैंने, आप कहते हो ये होना मैं चाहिए, ये बहुत करता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं आप, और करना भी चाहिए। तो जी। आपने मैनिफेस्ट किया कि ईशा और समर्थ का टूटे, कि आपको यकीन था टूटेगा? दो डिफरेंस है। वो यकीन था सर, मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन नहीं थी। मैनिफेस्टेशन में किसी का बुरा नहीं चाहता, मैनिफेस्टेशन मैं अपने लिए करता हूँ कि मेरा अच्छा हो। मैं किसी का बुरा क्यों चाहूँगा? मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि भाई साथ हो जाओ। मेरा तो कुछ है ही नहीं ना, तुम लोग अगर साथ में रहोगे तो खुश रहोगे, अगर साथ में खुश नहीं हो फिर अलग हो जाओ। पर तुम दिल से चाहते हो कि अगर दोनों साथ में वापस हो जाए? हाँ, मतलब मेरा सर क्या है, अब मैं तो अलग हूँ ना, अलग पटरी पे हूँ, आप लोग अलग पटरी पे। पर ईशा की कौन सी क्वालिटी थी जिसकी अरे वजह से बस तुमने ये करो प्रेडिक्ट यार। किया? ये अब क्या क्या क्वालिटी थी सर? वो निकल गए लफ्ज, वो उस टाइम मैंने अभी बोला ना, वो जोन वैसा था कि वो निकल गया। मुनव्वर फारूकी जी टच में हो भाई के साथ? जी, रोज बात होती है। या हाँ। मुनव्वर को नहीं फोन किया कि खतरों में जैसे शालीन को बुला रहे, मुनव्वर आ जाना भाई, आ जाना अरे भाई? वो सर कर रहा था, उसके शोल्डर इंजरी की वजह से उसने नहीं किया। वो जब गिरा था ना बिग बॉस में, हाँ। वो अभी तक है उसके। ऐसा क्या? हाँ। तो माने समर्थ इंजरी, मुनव्वर इंजरी, हाँ, ऐसा तो नहीं है कि तुमसे डर गए? नहीं, मुझसे कौन डरेगा सर, मैं तो एक आम इंसान मेरे से सर पता नहीं कितने तगड़े आए हैं, मैं तो खुद देख के भाई कौन कौन आ रहा है। तो सब कंपटीशन है सर, मजा आएगा इस बार, मजेदार होगा। निमरत जा रही है जी। कीशु श्रॉफ जा रही जी। है, जी खूबसूरत भी है, इंटेलिजेंट भी जी, है, जी। स्ट्रांग भी है। जी। उनके बारे में राय क्या है तुम्हारी? मेरी बात नहीं हुई है सर दोनों से, मैं हाय हेलो हुई है एक बार, बट दोनों स्ट्रांग हैं। वो फिटनेस फ्रीक हैं प्रॉपर। निमृत भी कितनी फिट हो गई हैं, और ऑब्वियसली सब प्रिपेयर होके ही आए हैं, तो सब मुझे अच्छा लगता है करें। तुम्हारा दिल उन पे ना आ जाए, किन हो पे? सकता है इन दोनों में से, क्योंकि बहुत रोमांटिक किस्म के इंसान हो तुम। सर आ सकता है। है ना? वो मेरे को भी नहीं पता चलता वो क्या हो जाता है, कब किस पे आ जाए पता नहीं चलता मेरे को। तुम्हें लगता है कहीं खतरों में शो के बाद तुम्हें लगता है खतरों के बाद शायद तुम्हारा लव स्टोरी शुरू हो सकता है? ये अंदर अंदर कुछ नहीं सर, अब नहीं, बहुत लव स्टोरियां चल रही है मेरे, इतने हैशटैग्स चल रहे हैं, अभी ईशा, अभी नारा, अभी शादी, अभी ऐशा। बस करो भाई। कंफ्यूज हो जाते हैं हैशटैग्स के बीच में? नहीं, सबके लाइक कर देता हूँ। जिसमें मैं हूँ उसमें तो लाइक मैं तो हूँ ना इसमें। अरे यार, तुम्हारा वो क्लॉस्ट्रोफोबिया वाला जो था क्लॉस्ट्रोफोबिया वाला जो था, वो तुम्हारे लिए अड़चन हो सकती है इस शो में? जी, वो उसके है। बारे में सोचा है? सर 2 चीजें थी जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज था साइन। एक तो मेरे राइट हैंड में इंजरी है, बचपन में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो इसमें पकड़ कम है, होल्डिंग पावर स्ट्रांग नहीं है। और क्लोस्ट्रोफोबिया तो सर फोबिया सबका होता कोई ना कोई। मेन था कि मैं फोबिया ओवरकम कर लूँ अंदर जाके, क्योंकि होता है। क्योंकि करण भाई मेरे को मिले थे जिम में, उन्होंने मेरे को बोला था कि मेरे को डॉग का फोबिया था, और आज मेरे घर पे 2 डॉग्स हैं खतरों की वजह से। तो मतलब मैंने कहा वाह, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं वापस आऊँ तो मैं 21 फ्लोर लिफ्ट में जाऊँ, ना कि स्टेयर्स से। होगा मेरे भाई, तो मैं होगा, तेरे साथ होगा, अंगार की कसम तेरे साथ होगा। जी। तुम्हारा एक रियलिटी शो में होता है, जिन जिन के साथ
ब्रेकअप्स होते हैं या रिलेशनशिप्स होते हैं तुम उनके साथ बॉन्ड करते हो, तुम और समर्थ। असिम रियाज का भी ब्रेकअप हुआ है, तुम्हें लगता है कि तुम और असिम भी बॉन्ड करोगे इस विषय पर, क्योंकि तुम भी दिल वाले हो, वो भी दिल वाला है जी। ये एक बॉन्डिंग फैक्टर हो सकता है? ब्रेकअप्स रिलेशनशिप टूटना, रोमांटिक लड़के। मेरा सर बहुत टाइम पहले हो गया, अब तो छोड़ दो, अब तो मैं उनका शायद अभी हुआ है रिसेंटली, तो तुम रिलेशनशिप गुरु बन सकते हो, उनको एडवाइस दे सकते हो। मैं नहीं, ब्रेकअप गुरु कि मूव ऑन ओवरकम कैसे करना वो मैं बता सकता हूँ। चलो ब्रेकअप गुरु हाँ। इन्हें, हाँ, तो तुम उनको टिप दे सकते हो। बट वो हो गए होंगे, काफी टाइम हो गया ना अभी, मतलब न्यूज़ बहुत पहले आई थी आई थिंक। तो क्या एडवाइस दोगे असिम को ऑन बीइंग ब्रेकअप गुरु? भाई वो बड़े हैं, उनको ज्यादा नॉलेज होगी, उन्होंने ज्यादा दुनिया देखी है, मैं तो अभी देख रहा हूँ। भाई तुम भी बड़े हो ब्रेकअप्स में यार। नहीं, एक ही हुआ है मेरा, एक ही ज्यादा ऐसा सा हुआ है, बाकी तो नॉर्मल से थे। अरे तो बड़ा हो छोटा हो, एक एडवाइस दे दो, हम लोग भी सीखते हैं। मैं तेरे से उम्र में बड़ा, मैं भी कल सीख सकता ना। नहीं, मैं नहीं सिखाना चाहता आपको, आप बहुत सीखे सिखाए हो सर, आप सब कुछ निकलवा लेते हो। बट क्या बताया, बस यही एडवाइस कि खतरों पे ध्यान देते हैं हम दोनों। खतरों पे ध्यान देते हैं दोनों। हाँ, तो मतलब दूसरी चीजों पे ध्यान दो तभी मूव ऑन होता है ना इंसान। क्या बेस्ट एडवाइस, क्या बात है। जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज angar.store। यहां पर क्लिक करिए, लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे। भाई माँ बाप का क्या रिएक्शन है इस पर? जब मैं साइन कर रहा था सामने बैठे थे। अच्छा, क्या ऐसा है? हाँ, और माँ बाप को ले गए थे साइनिंग के लिए कि घर आए थे? वो घर आए थे पेपर्स। तो माँ बाप को तुमने बिठाया सामने जेन्युइनली साइन करने के लिए? हाँ, मतलब पैर छूने थे, आशीर्वाद की प्लीज। वो जब बोल देते हैं वो हो जाता है, तो मेरे को लगता है वो, मेरी माँ तो फिर बोल देते हैं तो वो हो ही जाता है, उनका अलग कनेक्शन है मुझे लगता है। जय माता दी। तो मैंने बोला मम्मी मांग लो, कहते मांग लिया। मैं क्या हो गया अब तो। क्या मांगा माम ने? ट्रॉफी? इस बार तो आनी चाहिए सर। मुझे भी लग रहा है। और पार्शियलिटी की वजह से नहीं कह रहा हूँ भाई, पार्शियलिटी बोल के पढ़ा। तो तुमने मम्मी पापा को रखा क्योंकि तुम्हें लगा कि अगर वो बगल में बैठे वो आशीर्वाद जितना है। जी, वो तो है ही ना सर। अभी टाइम नहीं था, बहुत हेक्टिक चल रहा था, क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो बताऊँगा आपको इसके बाद। तो उसमें बहुत बिजी था, तो फिर मैं एक रात उनको सरप्राइज़ देने गया, मैंने व्लॉग भी बनाया उसका। तो मैंने बोला कि यार बाहर कैसे बुलाऊँ मम्मी पापा को, मैंने फ़ोन किया तो पता चल जाएगा। तो मैंने दीदी को फ़ोन किया रात को 11:30 बजे, मैंने बोला कि किसी भी तरीके से मम्मी को बाहर बुला। तो दीदी कहती कि हाँ मैं ऐसे बोलती हूँ कि डिलीवरी वाला आया मम्मी। मैं क्या तेरे को नहीं लगता पंजाब में मंडी गोबिंदगढ़ में रात को 11:30 बजे कोई डिलीवरी वाला? कहते अब क्या कर सकती हो। तो डिलीवरी वाला बोल के बुलाया मैंने, जो मेरा ड्राइवर था उसको हाथ में कुछ दे के भेजा। मैं कहता इतनी रात को तुम लोग आ रहे हो, और मैं इधर से हेलो उनको था। तो रात को मैं गया, आशीर्वाद लिया। अगले दिन फिर मैं मंदिर गया, सबका आशीर्वाद लिया, नाना नानी दीदी जी सब आए अगले दिन, और फिर शाम को फ्लाई करके वापस आ गया। अभी मुझे लगता है वो आ जाएंगे सरप्राइज देने, क्योंकि बिग बॉस के टाइम भी वो एक दिन पहले आ गए थे। क्या बात है, यही है तुम्हारी ताकत भाई, तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारा इमोशनल होना, वो कभी रोकना मत भाई। जी। अगर आंसू आते तो आते हैं, जो भी है, इसी से लोगों को तुम्हारा अटैचमेंट है। तेरा भाई बनाओ इसी वजह से, समझे? जी। वो इमोशनल एस्पेक्ट तेरी ताकत है भाई, तेरा वो वीकनेस नहीं है। नहीं मैं वीकनेस नहीं, बट मैं कुछ भी लिखता हूँ पता नहीं रिलेटेबल सा हो जाता है, तो मैं कहता हूँ छोड़ो यार क्या पोस्ट करना। बट मैंने आपकी यहाँ पे शायरी बोल दी, अब ये बहुत वायरल हो जाएगी, देख लेना। जो भी है, हाँ। that's who you are ना। जी। अगर आप वो छोड़ोगे तो मैं और तुम कभी करीब थोड़ी होंगे, तुम्हारे फैंस थोड़ी तुम्हारे साथ करीब होंगे। मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। तो सबसे बड़ी ताकत क्या है? तेरा इमोशंस, कि मैं ऑनेस्ट हूँ चीजों को लेकर। बस अगर डायनामिक्स में घुसोगे, लोग ये सोचेंगे, लोग ये करेंगे, चले जाता है भाई। लोग नहीं सर, बात वो है कि अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ रिलेटेबल हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिर मैं नहीं चाहता कि उनको बुरा लगे, कि मैं उसके लिए, मैं क्यों किसी के लिए। मैं अब अगर कोई ना बोले ना, कि फैंस तो खुश होते हैं कि हाँ चलो लिख रहा है, बट कोई कनेक्ट कर जाता है कि इसने मेरे लिए लिखा है वो, जबकि मैंने लिखा नहीं होता किसी के लिए। बट वो जो माइंड में चल रहा होता है वही जहन में आता है। जहन देख रहे हो मेरे वर्ड्स,
डीप वर्ड्स। पहले मैं आता जाता करता था। भाई मोहब्बत ब्रेकअप्स के बाद ये हो जाता है लाइफ। आता जाता खाता पीता ही करता था। अभी जहन गहन भाई तुम ब्रेकअप गुरु हो। मुकम्मल ऐसे लफ्जों पे चला गया हूं मैं। भाई तुम ब्रेकअप गुरु हो। सदियों बाद लोग आके यहाँ नीचे बैठेंगे, तुम यहाँ बैठे रहोगे, लोग तुमसे अभिषेक बाबा मूव ऑन कैसा किया जाए, ऐसे है ना, और तुम्हारा एक ही लाइन होगा, फोकस ऑन खतरों। ये होगा तुम्हारा, फोकस ऑन खतरों। ये वायरल वाला है यार। जो भी एडवाइस क्या है, फोकस ऑन खतरों। नहीं हर कोई नहीं। क्या कर रहे हो? मैं पेंटिंग करता हूँ, फोकस ऑन पेंटिंग। आप क्या करते हो? मैं बिजनेस में हूँ, फोकस ऑन बिजनेस। अगर कोई बोले मैं मोहब्बत में हूं तो उसका ब्रेकअप ही नहीं हुआ ना। नहीं, पर अगर काम तो कोई कर ही रहा होगा ना खाने पीने के लिए। नहीं, पर अगर बहुत से लोग, उनका पेशा है मोहब्बत करना यार, हर टूटता है फिर मोहब्बत करते हैं, टूटता है फिर मोहब्बत करते तो हैं। फोकस ऑन मोहब्बत हो तो फिर मूव ऑन हो ही गया ना ऑटोमेटिकली। क्या पॉइंट है यार, पॉइंट है। तो मान के चलो खतरों के शो में जी एक दिन खानजादी आ गई, जी वाइल्ड कार्ड, जी दूसरे दिन मनारा आ गई, जी। तीसरे दिन आयशा आ गई, क्या कर रहे हो? तो सब वहां पे एक और खड़े- रह गया ना, उसको भी ले ही लो ना। कौन है कौन? ईशा। ये चार आ गए जी। और सबका एक्सपेक्टेशन है हाँ। कि मेरा दोस्त, मेरा खास दोस्त, मेरा खास दोस्त जो तुम हो, जी मुझे सपोर्ट करेगा। जी। तो आप किसको सपोर्ट करोगे? शक्ल देखनी है मुझे, मन नीचे करो। मैं किस पे फोकस करोगे? मैं भी तो हूँ उस शो में, तो मैं खुद पे फोकस नहीं वो छोड़ो, वो तो तुम कर रहे हो, ट्रॉफी यहाँ पे आएगी। चार है वहां पे, किसको सपोर्ट करोगे? रोमेनियन एक लड़की आ रही है यूरोप में, तो मैं उस पे फोकस करूंगा। तब तक मेरा फोकस चेंज हो गया सर, जब तक वो आएंगी ना। रोमेनिया में एक उसका नाम है यूलोथिया। नाम भी ऐसे लिया, वो भी हट बढ़ा के, उसका नाम है यूलोथिया। वो भी हट बढ़ा के, यूलोथिया नाम है उसका, तो उसको यूलोथिया। हाँ, तो उसको यू को लोतिया, हम उसको ले आएंगे वापस। लोटिया क्या कर रहे हो? तो ये बोलोगे, देखो मेरे दोस्तों, ये आपकी होने वाली भाभी यूलोथिया जी। यूलोथिया मीट खानजादी, मीट मनारा, मीट ईशा, No, don't meet. Come, let's go. मीट आयशा। Why you are taking so much time? Come. इनमें से कौन सबसे ज्यादा जेलस होगा अगर आपके पास एक गर्लफ्रेंड है यूलोथिया रोमेनियन? वो सर उनसे आपको पूछना पड़ेगा। तुमको क्या लगता है? तुम्हारी आवाज तो है ना, दिल में कुछ तो बोलता है ना। मुझे नहीं पता सर इसके बारे में कोई। खानजादी नहीं सर, सब दोस्त हैं, सब दोस्त हैं। जेलस तो कोई होगा ना? कोई नहीं। नहीं, ऐसा किसी के मन में है ही नहीं ना मेरे को लेके। बट ईशा एक्सपेक्ट करेगी सपोर्ट तुमसे? नहीं। बाकी तीन एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ, आई थिंक ईशा भी करेगी कि तुम सपोर्ट करो। लोग कहते हैं कि अभी भी, शायद समर्थ ने कहीं कहा है कि अभी भी उनको लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा, उसने बोला था कि ईशा का अभी भी तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। जी, बट मुझे कभी फील नहीं हुआ। मतलब समर्थ के आने के बाद फील नहीं हुआ। समर्थ से पहले तो फील होता था, उसके आने के बाद नहीं हुआ। सच में तुम्हें नहीं लगता कि अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है? मतलब नहीं। समर्थ ने तो बोला है डंके की चोट, वो भी विश्वास नहीं करते तुम? उसको ऐसा लगा होगा, बट ऐसा है नहीं है। वो बहुत प्रैक्टिकल है सर लाइफ को लेके। तो यार एक होता है जब आदमी बहुत देखता है लाइफ में, और फिर वो बोलता है हाँ मैं अब जीत की ओर जा रहा हूं, मेरा करियर अच्छा चल रहा है, मुझे प्यार मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, और वो हर्ट मोमेंट्स को दिमाग में रखता है और आगे बढ़ता है। तुम भी वैसे हो जी, याद रखते हो कि कुछ लोग, जैसे हम लोग बाहर बात करें, कुछ लोग जी। ये बोलते हैं कि देख यार वो हर्ट मोमेंट सब रफा दफा करो, फोकस ऑन न्यू थिंग्स। और कुछ लोग जो कहते हैं मैं हर्ट मोमेंट्स याद रखूंगा लाइफ के आगे बढ़ने के लिए। तुम किस में हो? मैं याद रखता हूँ। ज़रूरी नहीं है ब्रेकअप जोन हो। जैसे हमने बात की थी, मैं अब एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जिम में जॉब करता था, पार्ट टाइम जॉब। 4,000 रुपये वो देता था मेरे को। उनको बहुत गालियाँ निकाला था कि ये वो साफ कर, ये साफ कर, वो साफ कर, टेबल कैसे गंदा है, 5 बजे शटर क्यों खोला, 4:55 क्यों नहीं खोला। तो मैं बोलता था यार इतनी गालियाँ क्यों देता है मुझे, जबकि मैं पीट सकता था उसको। मैं उस जोन में था कि अब वो बोलेगा पीट दूंगा वैसे वाला। तो जब मैं फेमस हो गया टिकटॉक चलाता, अभिषेक पाजी किदा
ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਿਮ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸਹੇਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰੀਬਨ ਕੱਟ दोगे? मैं कहा, मैंने आंसर तो सही किया, मैं कहा भाई मैं पंजाब में हुई नहीं, मैं बॉम्बे में हूँ, मैं टिकट करा देना। नहीं नहीं भाई मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। तो मैं वो भूला नहीं था कि तूने मुझसे कैसे बात की थी। तो जहन में रख के चीज़ें, वही ब्रेकअप वाला जोन भी मैं नहीं चाहता वो निकले, वो मेरे को बूस्ट करता है सर, मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। और मैं भी ऐसे ये थियरी में बिलीव करता हूँ जी जब कुछ चीज़ें गलत होती हैं उसको याद रखना चाहिए, जी 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 तभी और पावर आता है। आई रियली मीन दैट। वही वही रोहित शेट्टी अगर सामने है, जी सर। उनको एक्सप्रेस करोगे दिल से कि सर मेरे साथ मूवी बनाओ, मैं कि तो शायर होगे? नहीं नहीं मैं तो बोल देता हूँ। मैं तो सलमान सर को बोल दिया था एक बार, मेरे को कहते तू रियलिटी शोज करेगा। मैंने कहा फिर सर स्टेज पे चले गए, मैंने कहा सर अपनी मूवी में काम दे देना। फिनाले पे मेरे पापा, फिनाले खत्म हुआ, मेरे पापा पैर छू रहे हैं सलमान सर को और बोल रहे हैं मेरे मुंडे ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ मैं कहा थोड़ी तो शर्म कर लो यार। मैंने कहा सर सॉरी। नहीं नहीं करेंगे एक साथ में काम, अच्छा लड़का आपका, करेंगे साथ में। सर दे दो सलमान सर। बट यार मैं कहता हूँ क्या गिला शिकवा, अगर किसी को रिस्पेक्ट करते हो जी तो काम मानने में क्या बुरा है? सर कुछ बुरा नहीं है। मैं अगर रिस्पेक्ट करते हो तो, जी है ना? जी रिस्पेक्ट तो मैं हर किसी की करता हूँ ऑब्वियसली। जब मैं उडारियाँ से गया था तब वो जो वाला मेरा गंदा सा जोन था, उसके बाद मैं बॉम्बे आया था तो मैं सरगुन मैम रवि सर को रोज मैसेज करता था कि मुझे काम दे दो काम दे दो। मैं एक चीज़ बोलूँ, एक चीज़ मैं कैमरा पे बोलता हूँ, बिग बॉस से पहले मैं तुम्हारे काम के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। मैंने तुमसे इंटरव्यू किया, जी जी जाते वक्त तुमने मेरा पैर छुआ था जी वेरी स्वीटली, जी एंड आई से दिस ऑन कैमरा, और ये रहेगा। जब तुम अच्छा करने लगे जी मैंने कहा कि ये लड़का वैसा रहेगा कि नहीं, हम्म, और आज तक जी होली पार्टी हो कहीं जी। भी होता, यू ऑलवेज टच माय फीट एंड टेक ब्लेसिंग्स, जी एंड आई गेट वेरी टच्ड कि उम्र में तेरे से बहुत बड़ा हूँ, बट कभी का सक्सेस से इंसान बदल जाता है, पर तेरे में कभी नहीं हुआ यार। 50 लोग भी तेरे बगल में रहते ना तो वो करता है, जी एंड दैट्स व्हाई यू विल बी अ विनर, क्योंकि तुम में वो बात है कि सक्सेस हो या जो भी हो तुम अपना रूह नहीं चेंज करते हो भाई। जी सर। क्योंकि वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं वहीं से उठा हूँ सर, तो मुझे पता है कि भगवान अगर ऊपर लेके जा रहा है ना तो 2 मिनट नहीं लगेंगे तेरे को नीचे उतारने में। तो ग्राउंडेड रह, मेहनत करता जा, और जो तेरे गोल्स हैं ना वो पूरे होते रहेंगे, क्योंकि तू अच्छा कर रहा है। तू तू ना तू नशा करता है, ना तू पार्टीज में जाता है, ना तू फालतू चीज़ों पे पैसा खर्च करता है, तू फोकस्ड है, तू डाइट अच्छी करता है, तू एक्टिंग पे वर्कशॉप पे काम कर रहा है, तू अपनी फिटनेस पे काम कर रहा है, तेरी लुक्स अच्छी हो गई हैं, तू कॉन्फिडेंट हो गया है, क्या चाहिए होता है। और अच्छा ही कर रहा हूँ ना। रियल बिग बॉस में अच्छा परफॉर्म किया, अभी रोहित सर के साथ, एक रोहित शेट्टी इतना बड़ा नाम, उनके साथ मैं स्क्रीन स्पेस शेयर करने वाला हूँ। करण जौहर सर ने मेरे को बिग बॉस में हक करी थी, तो कहाँ से मैं कहाँ आ गया सर। तो मैं क्यों अपनी रूट्स को भूलूं। और मेरे मम्मी पापा मेरे को हमेशा, जब मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने घर पे गया, मैं आराम कर रहा हूँ और कोई फ़ोटो खिंचवाने आया तो मैं बोल रहा हूँ मम्मी यार मैं सो रहा हूँ यार, निशु खड़ा हो फ़ोटो खिंचवा, इन्होंने वोट किया तेरे लिए। तो मेरे को वो रखते हैं वैसा कि किसी को मना नहीं करना, चुपचाप खड़ा हो और फ़ोटो खिंचवा। फिर मैं मुँह धो के सॉरी मैं सो रहा था, फिर मैं फ़ोटो खिंचवाता हूँ। मेरी टीम, संजोग भाई, आत्मिका, तरुण भाई, हवा में नहीं आना, इतने पैसे मिल रहे हैं ना, कर ले कोई बात नहीं, अच्छा यही हो रहा है कर ले। मेरे को ग्राउंडेड रखते हैं। मैं खुद बोलता हूँ कि अगर आपको लगे ना कि मैं थोड़ा सा भी ऐसा हो रहा हूँ, प्लीज़ मेरे को डांट देना, क्योंकि आप मुझसे बड़े हो और मैं आपकी सुनूंगा। मेरी टीम सर बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, अच्छे लोग हैं, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे स्वीट्स हैं, आपसे मैं गाइडेंस लेता रहा, रवि सर, सरगुन मैम, अंकित भाई, मैं हर चीज़ में उनको फ़ोन करता हूँ। तो मेरे उतने रिश्ते, मेरे सब आसपास के लोग पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है सबका, तो इसलिए मैं वैसा ही रहता हूँ अभी। मतलब थैंक यू ब्रदर, हमेशा जी, ऐसा रहा, आई हैव जी। नोटिस्ड दैट फ्रॉम डे वन। जी सर। इनफैक्ट और हम्बल हो चुके हो तुम उसके बाद, और मैं फील कर सकता हूँ। जी मुझे भी हो रहा है ऐसा। अगर तुम रोमानिया में गए हो खतरों के लिए और बीच में अंकित और प्रियंका की शादी हो गई जी तो छोड़ के आओगे उनके संगीत के परफॉर्मेंस के लिए? नहीं नहीं सर, वहीं पे खतरों जीत के फिर अलग से मैं पार्टी कर लूंगा उनके साथ। ऐसा क्या? जी, बट वो मेरे बिना करेंगे नहीं, अगर उन्होंने करनी भी होगी, मुझे पता नहीं करेंगे या नहीं, हाँ। बट अगर करनी भी होगी तो मेरे बिना नहीं करेंगे वो। अंकित भाई तो नहीं कर सकते, एक ही भाई है उसका छोटा, नहीं करेंगे अरे वो। यार, लोग कहते हैं कि ये तो 3rd हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट इन खतरों, जी सच है?
मुझे नहीं पता सर ये बाकी सब मायने पत्ते, तो ये मायने रखते हैं तुम्हारे लिए कि फर्स्ट हाईएस्ट पेड हूँ, सेकंड हूँ, थर्ड हूँ, क्या है? नहीं सर ऐसा नहीं है। फर्स्ट मेरे को पता ही नहीं है बाकियों को कितना मिल रहा है, बट मुझे अच्छा मिल रहा है। शोहरत, पैसा, जी। इज्जत, कौन से ऑर्डर में रखोगे? शोहरत क्या होता है? शोहरत, अभी इतना तो शायरी करो, शोहरत नहीं मालूम तेरे को शोहरत क्या? मतलब फेमस। फेमस। हाँ तो इज्जत, शोहरत, पैसा। थैंक यू मेरे भाई। और Thank जाने you, से sir. पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रेकअप गुरु यहां सामने है। ऑलवेज फोकस ऑन खतरा। ऑन व्हाटएवर यू आर डूइंग। और ऐसे ऐसे करो, ऑलवेज फोकस। ऑलवेज फोकस। ब्रेकअप गुरु अभिषेक कुमार। और सॉफ्टली बोलो, ऑलवेज फोकस। सुना भी नहीं होगा लोगों को। कौन सा हैशटैग सबसे अच्छा है? अभिषेक खानजादी, अभिषेक मनारा, अभिषेक आयशा, अभिषेक ईशा, अभिषेक क्या ना, युलोत्मा, युलोतिया। सॉरी होने वाली भाभी जी, माफ करिए। कौन सा हैशटैग आपको बेस्ट लगता है? जी मेरे को अभिलोतिया। तू वहां पे ना स्टंट नहीं करने जा रहा, तू मोहब्बत पाने जा रहा मेरे है। को यही बोला गया कि तू मोहब्बत भी करना, एंजॉय कर, तो मैं थोड़ा चिल जोन में जा रहा हूँ सर, थोड़ा। बहुत अच्छा, एंजॉय भी कर। जी रोमानियन भाभी भी लेके आएगा तो मिला देना, आशीर्वाद उसको भी दे दूंगा। जी, दूर से मिलाऊंगा आपसे मैं। हाँ। आप पटा लेते हो, आपकी बातों से ना लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, तो मैं बोलूंगा हिंदी में बात करो, उसको समझना है। भाई मेरी छोटी बहन रहेगी हमेशा, ऐसे ही शादी करना, खुश रहना। अभिषेक कुमार, ये तेरी ताकत है भाई, ये समझे? जी।